आज है 27 मई 2026 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में रिसर्च, मेडटेक और डिजिटल हेल्थ को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग संस्थानों और सुपर स्पेशलिटी सेवाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने आधुनिक उपकरण, विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ाने पर जोर दिया। डिजिटल हेल्थ, क्लिनिकल ट्रायल यूनिट और मेडटेक कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी। करीब 1500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव भी सामने आए हैं। यूपी उच्च शिक्षा परिषद सख्त, प्रवेश से लेकर रिकॉर्ड तक होगी समीक्षा। उत्तर प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में अब विदेशी छात्रों के प्रवेश और शैक्षणिक रिकॉर्ड पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। उच्च शिक्षा परिषद ने इसके लिए एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है, जो प्रवेश प्रक्रिया, फीस संरचना और प्रशासनिक व्यवस्था की जांच करेगी। टास्क फोर्स ये सुनिश्चित करेगी कि विश्वविद्यालय नियमों और मानकों के अनुसार ही विदेशी छात्रों को प्रवेश दे। साथ ही उनकी शैक्षिक योग्यता और पात्रता प्रमाण पत्रों की भी समीक्षा की जाएगी। योगी सरकार की होम स्टे नीति से 3000 से ज्यादा आवेदन, 900 यूनिट शुरू। उत्तर प्रदेश में पर्यटन का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। योगी आदित्यनाथ की होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति लोगों के लिए रोजगार का नया माध्यम बन रही है। अयोध्या में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम और मथुरा वृंदावन में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ से किफायती आवास की मांग बढ़ी। अब तक 3000 से अधिक आवेदन आए हैं, जिसमें करीब 900 होम स्टे संचालित हो रहे हैं। ये योजना स्थानीय लोगों को स्वरोजगार और पर्यटन विकास दोनों का लाभ दे रही है। यूपी में एक दिन में बनेगा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, वनडे गवर्नेंस सेंटर शुरू। उत्तर प्रदेश में नागरिक सेवाओं को तेज और आसान बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सहित कई जरूरी सेवाएं एक ही दिन में उपलब्ध करा दी जाएंगी। इसके लिए सभी नगर निगमों में वनडे गवर्नेंस सेंटर शुरू किए जाएंगे। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने इस पहल की घोषणा की है। सरकार का उद्देश्य नगर निकायों की सेवाओं को पारदर्शी और नागरिकों के अनुकूल बनाना है। यूपी में भर्ती परीक्षा नियम बदले, अब 30 km तक बन सकेंगे परीक्षा केंद्र। उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के आयोजन को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। नए आदेश के अनुसार अब परीक्षा केंद्र रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और कोषागार से 30 किलोमीटर की परिधि में बनाए जा सकेंगे, जबकि पहले ये सीमा 10 किलोमीटर थी। इस फैसले से बड़े स्तर की परीक्षाओं के लिए अधिक केंद्र उपलब्ध हो पाएंगे। प्रमुख सचिव नियुक्ति और कार्मिक के निर्देश पर सभी भर्ती आयोगों को नए मानकों के अनुसार केंद्र निर्धारण करने को कहा गया। जीकैप 2026 एडमिट कार्ड 27 मई को जारी। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी तेज। उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा जीकैप 2026 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश की ओर से एडमिट कार्ड 27 मई 2026 को जारी किए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा का आयोजन 2 जून से 9 जून के बीच किया जाएगा। मायावती का 2027 चुनाव से पहले सिग्नल, गठबंधन पर बड़ी सियासी चर्चा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती के हालिया कदमों ने सियासी हलचल बढ़ा दी। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी प्रमुख ने 24 मई को पार्टी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की, जिसके बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गईं। इस बैठक के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस न कर सोशल मीडिया के जरिए 2 पेज का बयान जारी किया। उनके इस रुख को लेकर गठबंधन की संभावनाओं पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया, सपा प्रमुख ने भाजपा सरकार पर बोला तीखा हमला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से तीखी बयानबाजी देखने को मिली। अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि जैसे ही यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, केंद्र की भाजपा सरकार पर भी बड़ा राजनीतिक असर पड़ेगा और सत्ता परिवर्तन की स्थिति बन सकती है। उन्होंने ये बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया दावों से जुड़े सवाल पर दिया। यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा विस्तार, 44 से बढ़कर 83 हुए मेडिकल कॉलेज। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ा विस्तार देखने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि इलाज का लाभ सीधे जनता तक पहुंचना चाहिए। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 44 से बढ़कर 83 हो गई। इसके साथ ही एमबीबीएस और पीजी सीट्स में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। सरकार अब डिजिटल हेल्थ, रिसर्च, सुपर स्पेशलिटी और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत कर रही है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
यूपी के स्कूल्स में बदलेगा पढ़ाई का तरीका, रीडिंग आवर और गतिविधियां होंगी लागू। उत्तर प्रदेश में स्कूल शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की पहल पर परिषदीय और माध्यमिक विद्यालयों में पठन संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत रीडिंग आवर, समाचार पत्र पढ़ने की गतिविधि और डियर कैंपेन शुरू किए जाएंगे। रीडिंग चैलेंज के जरिए बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा और बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य बच्चों में भाषा दक्षता, तार्किक सोच और रचनात्मक अभिव्यक्ति को मजबूत करना है। मेरठ के 8 स्टेशन पर खुलेंगे फूड रिटेल आउटलेट। 9 साल के लिए मिलेगा लाइसेंस। एनसीईआरटी ने टेंडर जारी किया। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने मेरठ के 8 स्टेशन पर कमर्शियल जगहों को लाइसेंस पर देने के लिए बोलियां आमंत्रित की। ये स्टेशन है प्रतापपुर, रिठानी, शताब्दी नगर, भैंसाली, एमईएस कॉलोनी, दौराली, मेरठ नॉर्थ और मोदीपुरम। इच्छुक लोग कमर्शियल उपयोग के लिए टेंडर प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। पहली बार में शामिल होने के बाद अगर किसी को स्पेस मिल जाता है तो 9 साल तक मान्य होगा। यूपी की बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति को मिला बड़ा रिस्पांस, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा। उत्तर प्रदेश में होम स्टे और फार्म स्टे मॉडल तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। योगी आदित्यनाथ की बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति को बड़ा रिस्पांस मिला है। अयोध्या में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम और मथुरा वृंदावन जैसे धार्मिक स्थलों पर बढ़ती भीड़ से किफायती आवास की मांग बढ़ी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिला और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बने हैं। ये नीति बुंदेलखंड से लेकर तराई तक आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा दे रही है। सीएम योगी का बयान, माफिया और पेशेवर अपराधियों के लिए ही हो जेलिंग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारागार विभाग की समीक्षा बैठक में जेल व्यवस्था को लेकर अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जेलों को सिर्फ बंदी रखने का स्थान नहीं बल्कि सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास का केंद्र बनाया जाए। सीएम ने स्पष्ट किया कि जेलें मुख्य रूप से पेशेवर अपराधियों और माफिया के लिए होनी चाहिए, जबकि छोटे अपराधों के लिए ओपन जेल का उपयोग बढ़ाया जाए। उन्होंने रिक्त पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए। साथ ही बुजुर्ग, गंभीर रोगी और जमानत से वंचित कैदियों की सूची तैयार करने को कहा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का विपक्ष पर हमला, बोले योजनाएं हर व्यक्ति तक पहुंचाएं। भाजपा के 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला प्रशिक्षण वर्ग में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संगठन में कार्यकर्ताओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने जनसंपर्क बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि यही सबसे बड़ी सफलता है। इस दौरान उन्होंने जनसंघ से लेकर भाजपा की यात्रा का उल्लेख किया और कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है। यूपी में प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी, 29 पीपीएस अफसर बनेंगे आईपीएस। उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक बदलाव जल्द देखने को मिल सकता है। जुलाई तक प्रदेश को 29 नए आईपीएस अधिकारी मिलने की संभावना है। इसके लिए पीपीएस अधिकारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया तेज कर दी गई। शासन की ओर से रिक्त 29 आईपीएस पदों के लिए 3 गुना अधिक पीपीएस अधिकारियों के नाम संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिए गए हैं। अब यूपीएससी इन अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड, गोपनीय प्रविष्टियों और लंबित मामलों की समीक्षा करेगा। महिला अग्निवीर भर्ती परिणाम जारी। यूपी उत्तराखंड की 117 बेटियां बनेंगी सैन्य पुलिस। भारतीय सेना में अग्निवीर महिला भर्ती 2025-26 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया। इस चयन प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कुल 117 बेटियां सैन्य पुलिस में शामिल होंगी। लखनऊ स्थित मध्य कमान आर्मी ग्राउंड पर 592 महिला अभ्यर्थियों ने फिजिकल टेस्ट में हिस्सा लिया था। इसके बाद कठिन शारीरिक और मानसिक परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार करते हुए इन अभ्यर्थियों ने सेना में चयन का गौरव हासिल किया। ये चयन युवतियों के लिए गर्व और प्रेरणा का बड़ा अवसर माना जा रहा है। यूपी में बिजली शिकायतें दुगनी, 1912 हेल्पलाइन पर बढ़ा दबाव। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और रिकॉर्ड बिजली मांग के बीच बिजली व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों में तेज बढ़ोतरी हुई। पावर कॉर्पोरेशन की हेल्पलाइन 1912 पर अब रोजाना लगभग 70 से 80 हजार शिकायतें दर्ज हो रही हैं, जो पहले 30 से 35 हजार थी। अधिकतर शिकायतें सप्लाई फॉल्ट और मीटर से जुड़ी हैं। बढ़ते दबाव के बावजूद ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि प्रदेश में रिकॉर्ड स्तर पर बिजली आपूर्ति हो रही है और कुछ लोग व्यवस्था को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं। गोरखपुर में एसएआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तैयारी तेज, रामगढ़ताल बनेगा रोइंग हब। गोरखपुर में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की तैयारी तेज हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद खेल विभाग और गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने इस पर काम शुरू कर दिया। ये सेंटर रामगढ़ताल के पास वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रोइंग खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की ट्रेनिंग सुविधा प्रदान करेगा। पिछले 3 वर्षों में रामगढ़ताल राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का प्रमुख केंद्र बन चुका है।
यूपी में ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्ती, ओला उबर ड्राइवर्स के लिए नए नियम लागू। उत्तर प्रदेश में ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। नई उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 2026 के तहत ओला उबर सहित सभी ऐप आधारित वाहन सेवाओं का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों के अनुसार पिछले 3 वर्षों में नशे में वाहन चलाने का रिकॉर्ड रखने वाले चालकों का पंजीकरण नहीं होगा। वहीं पंजीकरण के बाद यदि कोई चालक नशे में पकड़ा जाता है तो उसे तब तक वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक वो दोषमुक्त ना हो जाए। प्रयागराज में सीएम योगी का दौरा, 400 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार शाम प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम के नवनिर्मित हॉल का उद्घाटन किया और करीब 400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास। इस दौरान सीएम योगी संगम तट पर आरती में शामिल हुए। नगर निगम कार्यकारिणी के 3 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रयागराज को महाकुंभ के दिव्य और भव्य आयोजन के लिए जाना जाएगा, जिसने देश दुनिया को आकर्षित किया है। उन्होंने 66 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का भी उल्लेख किया। यूपी में बकरीद की छुट्टी बदली, अब 28 मई को सार्वजनिक अवकाश। उत्तर प्रदेश सरकार ने ईद उल अजहा बकरीद के सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बदलाव किया। पहले घोषित 27 मई बुधवार की जगह अब 28 मई गुरुवार को पूरे प्रदेश में बकरीद का सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सामान्य प्रशासन अनुभाग की ओर से मंगलवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2026 की अवकाश सूची में बकरीद की छुट्टी 27 मई को तय की गई थी, लेकिन चांद के दीदार के आधार पर तारीख परिवर्तनीय थी। चूंकि प्रदेश में बकरीद का पर्व अब 28 मई को मनाया जाएगा, इसलिए शासन ने छुट्टी की तिथि में संशोधन कर दिया है। यूपी में पिछड़ा वर्ग आयोग का एक्शन प्लान तैयार, ब्लॉक स्तर पर होगा सर्वे। लखनऊ के डालीबाग गेस्ट हाउस में उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अपना एक्शन प्लान साझा किया। आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में गठित ये विशेष आयोग प्रदेश के सभी 75 जिलों में ब्लॉक स्तर पर डिजिटल और जमीनी सर्वे करेगा। आयोग 3 महीने के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। राठ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, भारत हर स्थिति से निपटने को तैयार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मंगलवार को राठ पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राठ के एक गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई और केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बस हादसा, दरोगा समेत 7 की मौत, 24 घायल। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दिल्ली से गोरखपुर जा रही स्लीपर बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक दरोगा समेत 7 लोगों की मौत हुई, जबकि 24 यात्री घायल हो गए। बस में कुल 52 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण बस नियंत्रण खो बैठी और करीब 100 मीटर तक घसीटती चली गई। सरकारी स्कूल की 2 महिला शिक्षिकाओं पर छात्रा से धर्म परिवर्तन के दबाव का आरोप, एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक सरकारी विद्यालय की 2 महिला शिक्षिकाओं पर 10वीं कक्षा की छात्रा को कथित रूप से धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगा। मामले में छात्रा के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घटना सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन सतर्क हो गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।